अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट। यूएस के अर्ली अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा B1 B2 F1 एंड F2 इस्लामाबाद कॉन्सुलेट एंड B1 B2 ओनली फॉर कराची कॉन्सुलेट। कराची से जो है मैं सिर्फ B1 B2 डिस्कस करूंगा एंड इस्लामाबाद से जो है मैं B1 B2 F1 एंड F2 की जो है आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा, प्लस आपको एग्जैक्ट टाइमिंग भी बता दूंगा कि इस वीक जो मैं जो है आप लोगों ने एग्जैक्ट टाइमिंग किस टाइम के ऊपर अपना पोर्टल जो है चेक करना है और किस वीक इस वीक में आपको जो है हाउ टू गेट लाइक सितंबर और अक्टूबर की आप अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अगस्त का इस वीडियो के अंदर जो है मैं जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगस्त की जो आज स्लॉट्स आ गए हैं 35 स्लॉट सुबह 9 बजे, ये मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। यू विल चेक, ये 9 बजे स्लॉट्स आई हैं 29 अगस्त 2025 की 35 स्लॉट्स आई हैं सुबह 9 बजे एग्जैक्ट 9:01 पे जो है ये स्लॉट्स बंद हुई हैं विद इन या यू विल इमेजिन 1 मिनट के अंदर जो है 35 स्लॉट्स जो है वो बुक हुई हैं। तो आई विल रिपीट अगेन कि आप लोगों की जो क्यूरीज हैं मैं उनका भी इस वीडियो के अंदर जो आंसर दे देता हूँ कि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट का अपने पोर्टल कैसे करेक्ट करना है एक चीज़, एंड हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर। और एक चीज़ आपको ये इशू आ रहा था कि जिसकी सितंबर में फीस एक्सपायर हो रही है और अपॉइंटमेंट जो उनकी दिसंबर की है उनका क्या सोल्यूशन है, ये मैं आपको थोड़ा सा जो आपकी क्यूरीज आ रही थी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट आई विल रिपीट अगेन, इस वीडियो के अंदर आपको मैं टाइमिंग एग्जैक्ट टाइमिंग जिस टाइमिंग के ऊपर आप लोगों ने फॉलो जो टाइम है वो आपने चेक करना पोर्टल। दूसरा कि आप लोगों का पोर्टल कैसे करेक्ट करना जिनकी और जो आपकी क्यूरीज आई थी आज मुझे व्हाट्सएप पे प्लस कमेंट बॉक्स में मैं उसका आपको आंसर देने लगा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को इशू आ रहा है कि जी आप लोगों का केस है प्रीवियस रिफ्यूजल, लाइक प्रीवियस रिफ्यूजल आपका केस है लाइक 2024 या 2023, देन यू विल चेंज योर स्टेटस प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर। इट्स नॉट मीन यू विल नॉट मेंशन इन DS 160 पर मेक sure you will mention in DS 160 but you will change status in US Travel Docs पोर्टल जिसको हम अपॉइंटमेंट का पोर्टल कहते हैं। आपने DS 160 में ये जो है आपने मेंशन करना आपका जो स्टेटस है वो प्रीवियस रिफ्यूजल है एंड US पोर्टल में जो है F1 F2 एंड B1 B2 वालों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यू विल चेंज योर स्टेटस फ्रॉम आपने प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर, अदरवाइज यू विल नेवर गेट बुक अपॉइंटमेंट लाइक 2026। अगर आप लोग स्टेटस नहीं चेंज करते इट्स मीन कि आप लोगों को 2026 की भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। दूसरी मैं चीज़ कह रही हूँ हाउ टू गेट चेंज योर स्टेटस, वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप देखें उसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप लोगों ने कैसे क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करके अपने स्टेटस जो अपना चेंज करना है कैसे प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर सेम फीस में, यस योर फीस इज वैलिड फॉर 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप जो है अपॉइंटमेंट का आप स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, उसी ही फीस में आप जो उनका जो स्टेटस है वो प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर होगा, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट। एक चीज मैं आपको क्लियर करता दूं। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ एक इन केस आपका वीजा जो रिफ्यूज हुआ है लाइक 10 दिन पहले 15 दिन पहले उसको आप लोगों ने प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर नहीं करना। आफ्टर फॉर 1 मंथ यू विल चेंज योर स्टेटस। इट्स नॉट मीन कि आप लोग आज आप लोगों का वीजा रिफ्यूज हुआ यू विल गो, आप आज आए आते ही आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अगेन बुक किया एंड देन यू विल गो। ये मैं F1 वालों के लिए कह रहा हूँ। इट्स नॉट, यू विल वेट फॉर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ यू विल अप्लाई फॉर अगेन यूएस वीजा, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट अगेन। आप लोगों का अदरवाइज यू विल रिजेक्ट, यू विल रिफ्यूज वीजा रिफ्यूजल अगेन। अगर आप लोग दोबारा विद इन 1 मंथ बिफोर 1 मंथ कर लेते हैं उसका जो आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक आएगा, आपका 1 साल का वीजा जो है वो ऑलरेडी जो 1 मंथ से पहले आप करते हैं आपका अगेन यूएस का जो वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाएगा। हाँ अगर आप लोग को विद इन 1 मंथ जो है प्रीवियस रिफ्यूजल के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती देन यू विल गो। इन केस अगर आपको 1 मंथ के अंदर आपको प्रीवियस रिफ्यूजल के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती देन यू विल चेंज स्टेटस, अदरवाइज अगर आपने विद इन 1 मंथ के अंदर करनी है तो देन यू विल ट्राई फॉर रेगुलर प्रीवियस रिफ्यूजल केस। अगर आप 1 माह के अंदर अंदर जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो आपको ये क्या के रिजेक्ट करेंगे एम्बेसडर कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे इतनी जल्दी ले लिया, ठीक है, इसमें आपका वीजा जो है रिफ्यूज हो जाएगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं B1 B2 की, एक आपको क्यूरी थी कि जो हमारी सितंबर की जो फीस एक्सपायर हो रही है और हमारी अपॉइंटमेंट जो है दिसंबर की है। देखिए आई विल इन्फॉर्म ऑलरेडी कि आपकी फीस और योर DS 160 इज वैलिड फॉर 1 ईयर। ये ऐसे नहीं है 365 डेज से ऊपर एक दिन भी जाता है 366 योर अपॉइंटमेंट हैज बीन ऑटोमेटिक कैंसल। इट्स नॉट मीन कि आपको वो वेट देंगे, एम्बेसी आपको किसी किस्म का कंपनसेट नहीं करेगी अगर आप 1 साल से ऊपर अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये मैं आपको बता दूं।
दूसरी चीज़ आपका जो कह रहे हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, अगेन यू विल ट्राई फॉर अगेन एंड अगेन। सितंबर की जो अपॉइंटमेंट आप लोगों के लिए बुक अटेंड करना कंपलसरी है, जिनकी फीस एक्सपायर हो रही है सितंबर में, लाइक आपकी फीस 5 सितंबर को एक्सपायर हो रही है, तो इट्स मीन आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो है कब अटेंड करनी है, 4 सितंबर से पहले पहले 5 से 6 हो जाएगी, इट्स मीन योर अपॉइंटमेंट हैज बीन ऑटोमेटिक कैंसिल। ये चीज़ मैं क्लियर बता दूं। हाँ, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखें ये अगस्त की बल्क में आ गई, अब सेम सितंबर की आनी है एंड अगस्त अक्टूबर की आनी, ये आनी वन टाइम है। ये चेक कर सकते हैं, लोगों ने बुक भी किए हैं। और आज जो फर्स्ट वीक उसमें सितंबर की जो आफ्टर 11 बजे है, 11 बजे भी 11:15 पे जो स्लॉट्स हैं सितंबर की भी, वो भी यकम सितंबर से 8 सितंबर तक आई हैं। आफ्टर ये भी सितंबर की एक टाइम बल्क में आनी है, उसके बाद आप लोगों को सितंबर की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मेक श्योर योर इंटरनेट स्पीड must be fast, your portal must be correct, and your device must be good. Otherwise, you will never get a book appointment like September, October, even 2026। ये मैं आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। हाँ, दूसरी चीज़, एक चीज़ आप कह रहे थे कि आप हमेशा खुद कह रहे, मैं आई विल ऑलवेज प्रेफर 100%, आई विल प्रेफर, यू विल बुक अपॉइंटमेंट योर सेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इन केस यू विल ट्राई फॉर लाइक 14 days, बट यू आपको अपॉइंटमेंट नहीं शो हुई, 14 दिन आप लोगों ने ट्राई किया, आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं शो हुई, देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे फिजिकल ऑफिस विजिट करें एंड अपने फिर केस जो है एजेंट को प्रोवाइड कर दें। वाई, क्यों? उसके बाद अगर आपको 14 दिन के अंदर स्लॉट एक भी नहीं शो हुई, तो इट्स मीन आपको 2 माह भी नहीं होनी। ये मैं आपको क्यों ना कोई आप लोगों की तरफ से इशू है, आप लाइक आपके पोर्टल का भी हो सकता है, आपकी डिवाइस का भी इशू हो सकता है, आपकी इंटरनेट स्पीड का भी इशू हो सकता है। ये चीज़ें मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। अब मैं आपको जो टाइमिंग बताने लगा हूँ इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से B1 B2 की, मेक श्योर कि इस टाइमिंग को आप लोगों ने फॉलो करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने उसको फॉलो करें ताकि आप लोगों की लिमिट भी जो है एक्सीड ना हो। लिमिट कैसे एक्सीड नहीं होगी? अगर आप अगेन एंड अगेन उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे। आप लोगों ने पोर्टल ओपन किया, जस्ट देखा अपॉइंटमेंट शो हुई नहीं हुई, देन आपने क्या करना है कि अगेन उसको दोबारा लॉग आउट कर दे। इट्स नॉट मीन कि यू विल अगेन, अगर आप इफ यू विल रिफ्रेश लाइक 3 टाइम्स, 3 टाइम जो है अगर आप लोगों ने रिफ्रेश कर दिया एक टाइम के ऊपर, इट्स मेन आपकी जो लिमिट है वहां पे ही एक्सीड हो जानी है। आपने रिफ्रेश नहीं करना। आप ऐसे बेशक 5 दफ़ा ओपन कर सकते हैं ऐसे, हाँ वैसे 3 दफ़ा होता है, ऐसे 5 दफ़ा कर सकते हैं, 5 से 6 दफ़ा, बट इट्स नॉट मीन कि आपने रिफ्रेश नहीं करना। आपने देखा, आपने एग्जैक्ट आपको जो मैंने टाइम बताया उसके ऊपर ही ओपन करना है, उसके ऊपर ही चेक करना है, 1 मिनट देखना नहीं है, देन यू विल लॉग आउट। जो मैं टाइमिंग बताने लगा B1 B2 की, आई होप यू विल गेट अपॉइंटमेंट लाइक सितंबर और अक्टूबर विदाउट एनी एजेंट। कौन कौन सी टाइमिंग है? फर्स्ट टाइमिंग जो आज जिसके ऊपर ये टाइमिंग अगस्त की आई हैं, वो एग्जैक्ट 9 बजे आई हैं। 9 बजे का मतलब ये होता है 00 9:00। मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 9:00 पे यू विल ओपन योर पोर्टल फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जो है 11:15, 11:15 पे आपने टाइमिंग जो है ये चेक करना है AM, आई विल नॉट डिस्कस PM। 11:15:00। देन जो अपना तीसरा टाइम करना है 6:30:30। ये टाइम आपने नहीं छोड़ना, लाइक 2 टाइमिंग चेंज होती रहेंगी। 6:30:30 पे जो है स्लॉट्स हमेशा आती, बेशक एक स्लॉट है उसमें कोई ना कोई एक बंदा बुक कर लेता है, वो आप लोगों की अपनी लक है। क्यों? मैंने आपको रिपीट की थी एक बात, 2 मिलियन पर्सन ने जो है वीजा अप्लाई किया हुआ और स्लॉट्स आ रही हैं एक एक, तो उसमें यू विल आल्सो इमेजिन कि हमने कैसे बुक करनी है। इंटरनेट की स्पीड इसलिए मैटर करती है कि जिसकी स्पीड बेस्ट होगी उसको स्लॉट शो हो जाती है, बाकियों को नो स्लॉट ही शो होती रहती है। तो देन ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो देन ये इशू है, ठीक है। दूसरी ये मैं आपको 6:30, ये आप लोग 14 दिन देख लें, 15 दिन देख लें, इस टाइम के ऊपर आपको 100% जो है अपॉइंटमेंट मिलेगी, बेशक एक स्लॉट शो ना हो, क्यों ना हो, सितंबर की हो या अक्टूबर की हो, पर होगी जरूर, ठीक है। देन अगर मैं डिस्कस करूं F1 की, F1 और F2 की भी ये सेम टाइमिंग है। और अगर इस F1 और F2 की अगर हमने जो मैंने टाइमिंग इसको नोट किया वो ये रहा है। और अगर कराची की मैं बात करूं, कराची की जो 8:30 है, 8 8:30 जिसे हम कहते हैं AM,
8:30 पे कराची की B1 B2 की स्लॉट्स आती हैं अर्ली, लाइक सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। कराची का 90% जो सितंबर का कैलेंडर है वो फ्री है। और ये आप, और इसकी ये भी एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 8:30 के बाद जो है 9 बजे भी 10 बजे भी आपने अगेन ट्राई करते रहना हर घंटा। कराची की जो है दिन में 10 से 12 दफा आती हैं, पर एक एक दो दो आती हैं। ये कराची की मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद की नहीं। इस्लामाबाद, हाँ, एक चीज बंदा कह रहा है कि मैंने एक दिन देखा, 2 दिन, नो, ये आपको 2 वीक्स जो है इसको फॉलो करना पड़ेगा टाइमिंग को, देन यू विल गेट अपॉइंटमेंट। अगर आपको 2 वीक्स के अंदर एक दफा भी अपॉइंटमेंट शो नहीं होती अर्ली, देन इट्स मीन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। बट आई विल प्रेफर यू विल ट्राई योर सेल्फ। एंड जो मैं रिपीट अगेन करने लगा हूँ कि अगर आप लोगों का पोर्टल जो करेक्ट नहीं है, अगर आप लोगों का प्रीवियस रिफ्यूजल केस है, देन यू विल चेंज योर स्टेटस, अदरवाइज यू विल नेवर गेट अपॉइंटमेंट लाइक 2026। इसमें कोई इशू नहीं होता, बट बिफोर मेक श्योर 1 मंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज रिफ्यूज करवा के आए देन आप सुबह आते ही दोबारा रेगुलर में कर दें। ये मैं आपको चीजें, मैं इसलिए आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि इसमें किसी किस्म का जो है इशू आप लोगों के लिए क्रिएट ना हो। और फीस आपकी जो मैं दोबारा इस वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि फीस आपकी फॉर 1 साल के लिए वैलिड होती है। आप एक दफा आप कर सकते हैं, इट्स नॉट मीन कि आपको मैंने क्लोज एंड स्टार्ट एक दफा का है, ये नहीं आप 3-3 4-4 दफा करें। DS-160 पे आप लोग ऐसे अपडेट करें, ये एक दफा कर लें ताकि आपकी फीस भी सिक्योर हो और आपका काम भी हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अशा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे जो है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट की लेटेस्ट अपडेट एंड अकॉर्डिंग टू योर अपॉइंटमेंट की भी यूएस की लेटेस्ट अपडेट मैं प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।